करोगे तो महंगा पड़ेगा। और आप धीरे ऐसे कैसे चलता है? हेलो दोस्तों, आप सब बेहतरीन होंगे, इसी उम्मीद के साथ हम खबरों में बढ़ेंगे। मगर आज की जो खबर है, गंभीर विषय पे हम बात करेंगे। बात हम मोदी जी की ही करेंगे, जो कल संसद में हुआ, बात उसी पे करेंगे, बस सिनेरियो चेंज करके। वो सिनेरियो में मैं ये आपको असल में बताना चाहता हूं कि मोदी जी जिस हिसाब से संसद में बात कर रहे थे, एक भी विपक्ष का जवाब नहीं दिया। अच्छा, विपक्ष जो सवाल कर रहा था वो देश का नहीं था, सवाल देश का ही था, और इससे देश को ही जहां तक लॉस हुआ। तो क्या मोदी जी को थोड़ा भी इस पे सोचने की जरूरत नहीं कि ये मेरा देश है और ये मुद्दा भी मेरे देश का है? अगर विपक्ष पहलगांव का मुद्दा उठाता है, पहलगांव के लोगों का नाम ले लेकर संसद में अपने पीड़ा को, अपने दुख को जाहिर करता है, तो ओम बिरला साहब उसे रोकने लगते हैं, सदस्य नारेबाजी का सदन नहीं है। ये तरीका ठीक नहीं है आपका। दूसरी तरफ मोदी जी जब आए बोलने के लिए संसद में ही, मोदी जिंदाबाद का नारा लगाया गया। उस पर ओम बिरला साहब दम मुस्कुरा रहे थे, मतलब उस पर नहीं रोका। जिस वक्त शहीदों का नाम लिया जा रहा था और विपक्ष भारतीय भारतीय कर रहा था, तो ओम बिरला साहब को तकलीफ हो रही थी। और वहीं मोदी बोल रहा था, बोल भी क्या रहा था, आया ही अभी बोलने के लिए, और मोदी मोदी होने लगा, तो ओम बिरला साहब मुस्कुराने लगे और मना नहीं किए। क्यों? इतने इतने बड़े पोस्ट पर बैठकर देश के बारे में एक जरा भी कोई नहीं सोच रहा है। सरकार में रहते हुए भी देश के बारे में नहीं सोचा जा रहा है। जैसे कि आप यहाँ के मोदी जी जिस हिसाब से सवालों से बच बच के भाग रहे हैं और राहुल गांधी उसको घेर रहे हैं कि अगर आप अपने दावे पे सच्चे हैं तो इसका जवाब दीजिए, कहिए कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहा है, तो गलत इसमें क्या है? Donald Trump has said 29 times. 29 times he said, 29 बार उन्होंने बोला कि भैया मैंने सीज फायर करवाया है। अच्छा, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो अपने भाषण में यहां प्रधानमंत्री कह दें कि वो झूठ बोल रहे हैं। यहां पे अगर दम है तो यहां पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। सोच के देखिए, इसमें गलत क्या है? भाई, ये देश मेरा है। अगर कल को कोई बात होता है, इस देश का इंसल्ट कहीं हो रहा है, तो क्या मोदी जी का इंसल्ट नहीं हो रहा? इतना बड़ा हमला होता है हम पर पहलगांव का, उसके बावजूद भी देश दुनिया के लोग पाकिस्तान की तरफ से बात कर रहे थे और हिंदुस्तान की तरफ से नहीं। ये मोदी जी को लगता नहीं कि गलत हो रहा है हमारे देश के साथ? मैं मानता हूं कि बहुत सारे जगहों पे बहुत सारे प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, कहीं पर चाहकर भी नहीं हम कर सकते वो काम जो विपक्ष चाहता है, मगर ये देश हमारा है और भी प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, जो देश चला रहा है। उससे हम देखते हैं, चाइना को ही देख लीजिए मिसाल के तौर पे। चाइना का जो राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री, वो अपना देश समझकर उसका प्रधानमंत्री बने हैं। वो जाहिर करते हैं कि ये मेरा देश है, मेरे देश का नुकसान यानी मेरा नुकसान, मेरा नुकसान यानी मेरे देश का नुकसान। ऐसा हमारे देश में नहीं है। ये सच्चाई है कि हमारे देश का नेता अपना पेट और अपना परिवार देखता है सिर्फ, देश में, और देश को इससे क्या नफा और नुकसान होने वाला है, इससे हमारे नेताओं को कोई लेना देना नहीं है। प्रधानमंत्री जिस तरीके से विपक्ष के सवालों से बच रहे थे, प्रियंका गांधी शहीदों का जब नाम ले रही थी और उनके पार्टी के लोग भारतीय भारतीय करके चिल्ला रहे थे, तो इसमें गलत क्या था? जो पहलगांव में मरे हैं
उन्हीं में से एक महिला जो हाल में ही शादी हुई थी उसकी, उन्होंने बयान दिया आज, और वो अपनी दुख को जता रही है कि मैं 100 दिन से इंतजार कर रही थी इस दिन का कि कब प्रधानमंत्री इस टॉपिक पर आएंगे और इस टॉपिक पर हमारे लिए कुछ कहेंगे। लेकिन दुनिया की सारी अनर्गल बयानबाजी मोदी जी कर लिए, लेकिन पहलगांव पर एक शब्द नहीं बोले। न पहलगांव पे बोले, न चाइना का इतना बड़ा मुद्दा था उस पर बोले, न ऑपरेशन सिंदूर पर पूरा पाकिस्तान का चाइना साथ दिया था, पूरा टेक्नोलॉजी, हथियार, उसके बाद भी देखिए नरेंद्र मोदी जी एक शब्द नहीं बोले। मुझे एक बहुत बड़ा दुख है मेरा कि उन्होंने उन 26 लोगों के लिए कुछ नहीं बोला, जहां प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी उन दोनों को भी मैं थैंक यू बोलूंगी कि उन्होंने उन 26 लोगों की बात करी है। शुभम का भी नाम लिया था उन्होंने पार्लियामेंट में, बट मुझे इस चीज का दुख है। इवन मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि आज पीएम सर कुछ तो उन 26 लोगों की बात करेंगे, उन 26 के रिस्पेक्ट के लिए कुछ तो बोलेंगे, बट ये नहीं बोला। इस चीज का मुझे बहुत दुख। क्यों? इस देश का नफा नुकसान में मोदी जी का नफा नुकसान नहीं है? मोदी जी क्या समझ के काम कर रहे हैं कि यार जब तक हूं नहीं हूं तो नहीं हूं? ऐसा तो नहीं होता है। मोदी जी आप रहें या ना रहें, आपको भी पता है कि यह देश आपका है, तो आप अपना समझ के चलाइए ना देश को। आप अपना समझ के चला नहीं रहे हैं। जिस हिसाब से आप नजरअंदाज कर रहे हैं देश को, मुद्दों को, हमें लगता है कि आप अपना देश ही नहीं समझ। जरूर होगी, और उनकी इकोसिस्टम ने सोशल मीडिया में बहुत सारी कथाएं वायरल की कि ये बीएसएफ के जवान का क्या होगा, उसके परिवार का क्या होगा, ये वापस आएगा, कब आएगा। आप एक किराएदार की तरह इत्तफाकन कि प्रधानमंत्री अब बने हैं और अपना मनमानी करना चाहते हैं, और जब तक बन पड़े वब तक करो, और ना जिस दिन चल पाएंगे उस दिन चले जाएंगे आप। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। लेकिन ये गलत है। एक देश का प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो या कोई भी संविधानिक पद पर बैठे हैं अगर आप, तो इस देश के लिए बैठे हैं कि देश का नफा नुकसान आपको तय करना है। हमारे देश का एक आदमी अगर पाकिस्तान में घूमने चला जाता है तो उसे शक के नजर से देखा जाता है, मगर वहीं दूसरी तरफ आप क्रिकेट खेलने को अलाउ कर दिए। क्यों? आपको क्या लगता है कि आइंदा नहीं होगा पहलगांव घटना? दूसरी तरफ पुलवामा में RDX पकड़ाया था। अखिलेश यादव सवाल उठाते हैं कि RDX जो पकड़ाया था वो गाड़ी कहां गया? इतना ही टेक्नोलॉजी और इन चीजों को सब समझते हैं, तो आखिरकार अध्यक्ष महोदय पुलवामा में जो गाड़ी में RDX आया, वो गाड़ी आज तक क्यों नहीं पकड़ी गई? अभी तक सरकार उसे ढूंढ नहीं पाई, गिरफ्तार नहीं करी। बताइए, एक आदमी, मुसलमान का मिसाल देते हैं क्योंकि सबसे आसान मिसाल जो है अभी मुसलमान का ही है। एक मुसलमान इंडिया के किसी कोना में भी बैठा हो, एक शब्द बोल दे खाली कुछ भी रॉन्ग, उसे किसी भी कोना से ढूंढकर जमीन के अंदर से भी ये सरकार निकाल के UAPA लगाकर जेल के कोठरी में डाल देगी। मगर उसी दूसरी तरफ इतना बड़ा कंटेनर गायब हो गया RDX का, और ये सरकार आज तक 5 साल 6 साल हो गया, आज तक उसे ढूंढ नहीं पाई। पहलगांव में जो आतंकवादी आकर हमारे लोगों को मारा, आज भी उसे गिरफ्तार नहीं हुआ। आज भी कौन मारा, कैसे मारा, कुछ पता नहीं। हमारा गृह मंत्री कहते हैं कि हमने 3 लोगों को मार दिया है। विपक्ष ने ये नहीं पूछा कि हाँ तो मारे तो कहां है, कोई सबूत नहीं। क्यों? विपक्ष समझ रहे थे कि इतने सारे सवाल जो हमने की उसका तो जवाब मिला नहीं, ये क्या पूछना। चलिए, अगर गृह मंत्री कह रहे हैं तो मान लेते हैं, मगर सोचने के विषय ये भी है कि इस तरीके से जब अगर नजरअंदाज आप करते हैं तो तकलीफ होती है, और ये देश के लोग देश पर अपने कैसे जान देगा? सोचिए आप, पहलगांव में जो लोग मरे हैं वो अपने देश के लिए ही तो जान दिए है ना। उस पर एक लफ्ज नहीं प्रधानमंत्री जी बोले। जब ये हमला हुआ था तो मोदी जी थे विदेश में, जब विदेश से आए तो मोदी जी कहते हैं कि हम मीटिंग किया, लेकिन ये सही नहीं है, ये सच नहीं है। मोदी जी आए और सीधे चले गए बिहार के रैली में।
अप्रैल को मैं विदेश था, मैं तुरंत लौट के आया और आने के तुरंत बाद मैंने एक बैठक बुलाई और उस बैठक में हमने साफ साफ निर्देश दिए। सोचिए, एक देश का प्रधानमंत्री जिसके देश पर आतंकवादी हमला हुआ है, वो प्रधानमंत्री रैली करने निकल जाएगा। मतलब क्या होता है इसका, क्या मतलब निकलता है इसका? मतलब मैं यही एक ही समझता हूं कि आप जो है, आपका जिस हिसाब का स्टाइल है, जो हो सकता है कि आपको अच्छा लगे, आपके चाहने वाले को अच्छा लगे, लेकिन उस चाहने वाले को भी मैं बता देना चाहता हूं कि इस तरीके से आपका जो नजरिया चल रहा है और करने का काम जो आपको अच्छा लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको खुलासा करके बताऊं कि आप जो आपका एटीट्यूड है वो देश हित में तो बिल्कुल नहीं है। देश पे आतंकवादी हमला होगा और देश का प्रधानमंत्री जिसके हाथ में पूरा देश का बागडोर है, वो आदमी अपने खातिर, सिर्फ अपनी जीत के खातिर बिहार चला जाता है चुनाव प्रचार में, फिर उसके बाद केरला में चले जाते हैं आप, लेकिन पहलगाम पे नहीं जाते, अब कश्मीर नहीं जाते, जो लोग मर गए हैं उसके परिवार से नहीं मिलते, विपक्ष मिलता है। इसी जगह जब हम देखते हैं कि राहुल गांधी जो है, जिसे पप्पू कहा जाता था, अब कहीं ना कहीं जो है लोगों के दिल में जगह बना रहे हैं अपनी, क्योंकि काम ही कुछ ऐसा वो कर रहे हैं। वो हर मुद्दा उठा रहे हैं और हर मुद्दा पे इतनी अच्छी क्लियरिटी से उठा रहे हैं कि क्या ही कहना है। हम राहुल गांधी से मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसका जो मैं अभी काम देख रहा हूं 2-4-5 महीने से, लाजवाब है, लाजवाब है, लाजवाब है, सच्ची। ऐसा आदमी अगर सोचने लगे, जो कि अभी विपक्ष में है, तो कुछ कहा नहीं जा सकता है कि सत्ता में आने के बाद ये ऐसा ही रहेंगे। क्योंकि अगर सत्ता में रहेंगे राहुल गांधी और इसी व्यवहार के साथ रहेंगे, तो मैं कहता हूं कि मोदी जी ने दावा किया है ना विश्व गुरु का, और राहुल गांधी बना देंगे। क्योंकि जब तक आप अपनी मिट्टी को अपना नहीं समझेंगे, अपने घर को अपना नहीं समझेंगे, अपने देश को अपना नहीं समझेंगे, जब तक आप उसके लिए अपना खून पसीना, अपना वक्त नहीं दे पाएंगे। जो लोग पहलगाम में मरे, उस आस लगा के बैठे हैं 100 दिन से कि प्रधानमंत्री कुछ तो बोलेंगे दिलासा के लिए, एक शब्द भी नहीं बोले। संसद में 2 घंटे बयान दिया, 2 घंटे का भाषण में 2 शब्द भी नहीं बोला गया मोदी जी से। न ट्रंप पे बोले, न चाइना पे, और न पहलगाम पे। सोचिए, एक देश का प्रधानमंत्री इतना गैर जिम्मेदार होगा तो ये देश का क्या होगा और देश के लोगों का क्या होगा? मतलब कोई भी कभी भी आपको मार के जा सकता है और इस सरकार को कोई लेना देना नहीं है। ये सरकार अपने नफा और नुकसान के वक्त ही एक्शन लेगी, मतलब अपने हिसाब से। उसे लगेगी कि अभी नुकसान हो सकता है तो वो नहीं लेगी आपके लिए एक्शन, उसको लगेगा कि अभी फायदा हो सकता है तो अब लेगा वो आपके लिए एक्शन। सोचिए, ये बहुत ही दर्दनाक बात है एक देश के लिए कि एक देश का प्रधानमंत्री जिसको पूरा इंडिया ने चुना हो, 140 करोड़ लोगों ने आपको चुना है, और आप इतना गैर जिम्मेदार निकलेंगे। अफसोस होता है दोस्तों। मैं चाहूंगा कि आप शेयर कीजिए ताकि लोग को पता चले कि हमारे देश का प्रधानमंत्री किस तरीके से हमारे देश को चला रहे हैं। अपने माइंड, अपने नजरिया के बेसिस पे चला रहे हैं, जबकि हमारा देश संविधान से चलेगा, और जो देश संविधान से चलता है वही तरक्की करता है। अपने दिमाग से चलने वाला कभी नहीं करता है।